मंदसौर का शमशान घाट दिखाने एवं दफनाने के नाम पर निजी अस्पताल के डॉक्टर के कहने पर 1500 रुपए की गई वसूली। हमारे फाइटर हॉस्पिटल डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई है। पकड़ो उसको, पकड़ो। अरे आप भैया क्या करें, भैया भी मुंह छुपा रहे हैं। और अभी जो एक व्यक्ति आया था, अभी वो पीछे गया है कि हमसे 1500 रुपये लिए इसने बंदे ने। हमसे 1500 रुपये लिए इस भाई को, और ये कहता है 500 रुपये हर बच्चे से मैं लेता हूँ कि हार फूल के 500 रुपये लगते हैं। 500 की जेब में जाते हैं और 1000 रुपये डॉक्टर की जेब में जाते हैं। और फिर भैया को फोन लगा, अभी कौन सा भैया को लगा, भैया को फोन भी लगा, चल लगा। उसमें क्या बात बोली, वो बच्चा लाए थे अभी, ये भैया वो बच्चे वाले आए थे। ये भैया है, ये इनको लेके आया हूँ। अभी बच्चा लेके आया था, उससे पहले अभी बच्चा लेके आया हूँ। नहीं, डॉक्टर साहब ने फोन लगाया था मेरे पास। मैं तो इन्हीं होटल रितोन में काम करता हूँ। डॉक्टर साहब ने फोन लगाया था। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू रोज लेके आता बच्चे? डॉक्टर साहब रोज का लेके आता हूँ, हमारे सामने महीने में एक चक्कर आज देख लिया। मंदसौर निजी अस्पताल के डॉक्टर बच्चों के मरने के बाद भी अपनी शर्मनाक हरकत नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि 2 नवजात बच्चे की मौत हो गई, जिनका सीतामऊ फाटक बाल शमशान घाट निजी अस्पताल के डॉक्टर के कहने पर ऋतुबन होटल के कर्मचारियों ने शमशान घाट में मृतक नवजात बच्चों के परिवार के लोगों को लेकर गया। उनसे दफनाने और शमशान घाट दिखाने के नाम पर डॉक्टर के कहने पर 1500 रुपए लिए गए, जिससे मृतक के परिवार के लोग रोते हुए शमशान घाट में नजर आए। इसके बाद मौके पर पहुंचे मंदसौर की माटी न्यूज चैनल के संपादक विपिन चौहान को देखकर दोनों कर्मचारी वहां से रफो चक्कर हो गए और एक ने कहा कि हमारे द्वारा कोई पैसा नहीं लिया है, हम यहाँ पर कुछ सामान लेकर आते हैं और वह मृतक नवजात बच्चे के परिवार के लोग खुशी से 100 रुपए या 200 रुपए दे देते हैं। पर वहाँ मौजूद शव वाहन के चालक एवं वहाँ मौजूद महिला कर्मचारियों ने इस तरह का आरोप आए दोनों लड़कों पर लगाया गया है। इस मामले में शमशान घाट के ट्रस्ट के सचिव सुनील बंसल ने कहा कि शमशान घाट में पूरी तरह से निःशुल्क व्यवस्था है और निजी अस्पताल के डॉक्टर के कहने पर इस तरह पैसे लिए जा रहे हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, है ना। वो डॉक्टर साहब का फोन आता है मेरे पास, है ना। तो महीने 2 महीने में कभी कोई केस आ जाता है। होटल रितोन में काम करता हूँ मैं, तो सुबह 7 बजे से जाता हूँ, शाम को 6 बजे तक वहीं रहता हूँ। सुबह 7 बजे जाता हूँ, शाम को 6 बजे तक वहीं रहता हूँ। बंगले पे काम करता हूँ मेहता जी के, और यहाँ होटल रितोन में काम करता हूँ। और सुबह से जाता हूँ, शाम को आता हूँ। कभी कार डॉक्टर साहब का फोन आ जाता है, दशरथ जी खड़े, दशरथ जी क्या बोलते हैं? दशरथ जी कभी कार फोन आ जाता है, तो जैसे बाहर के दूर के इंसान आते हैं, कोई कहाँ का रहे, कोई कहाँ का रहे, तो इनके केस आते हैं। जैसे बच्चा एक्सपायर हो जाता है, तो क्या है कि इनको मतलब देखा नहीं रहता है, तो बता देता हूँ कि यहाँ, और वो सामान ले लेते, 100-200 रुपये उनके खुशी दे देते हो, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये भैया जो 1500 रुपये की बोल रहे हैं, वो उन जो भी बात हुई होगी आगे, और जो भी हुई होगी वो मेरे को पता नहीं है। और ये दशरथ जी से पूछ लीजिए। कौन है ये 1 मिनट, दशरथ जी से। सबका नाम क्या है? मेहता जी के यहाँ से आया हूँ मैं। कौन से नेता जी? नाम मालूम नहीं है, इनसे पूछ लो कि रोज केस आ रहे क्या, रोज केस आ रहे क्या। बताओ नहीं तो मैं नहीं आ रहे हैं, महीने में 1-2 केस आ जाते। क्या नाम है? बताओ मेरे। मेरा ये कहना है कि मैं अभी सुबह आया था, मेरी ड्यूटी है, शव वाहन चलाता हूँ मैं। तो एंट्री करे, उन 2 बच्चे आए थे, आदमी थे, गरीब थे, वो रो रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब? कि भाई साहब हमारा बच्चा डेथ हो गई है और हम यहाँ आए हैं मुक्तिधाम में। तो इस आदमी ने, कालू अहीरवार ने, हमारे 1500 लेने की बात करी है और 1500 हमसे लिए हैं। मैंने कहा 1500 किस बात के, कि वहाँ से लाने के। तो मैंने कहा ये गलत है, यहाँ कोई पैसे नहीं लगते हैं, बंसल जी ने ट्रस्ट फ्री कर रखा है। हाँ। तो ये बात पे इन भाई के सामने उन्होंने रोए हैं। ये क्या काम करते हैं जो 1500 मांग रहे हैं? ये कोई वहाँ का कोई होटल रितुवन में काम करता है, और वहाँ इनका डॉक्टर साहब का फ़ोन आ जाता है, ये बंदा आता है उसको लेके। हाँ। सामने वालों को, जिसने ये मुक्तिधाम देखा नहीं है। हाँ। उन भाई के सामने कह के गया वो कि हमसे 1500 लिए हैं, और वो नंबर रजिस्टर में एंट्री है, उससे अपन पूछ सकते हैं। वो डर रहा था। तो मैंने बोला डरो मत, हम हैं आपके साथ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम 1500 हमसे लिए हैं, और रोके गया हो। ये बच्चे लेके आए, इनके साथ मैं भी आई। तो ये बच्चे गड़वा रहे थे, तो जो ये कालू मेघवाल है, इसके फ़ोन पे फ़ोन आया कि दोनों से 1500 रुपये लेना। हाँ। तो मैंने उस बात का दिमाग लगाया, सोचा मैंने कि क्या बात है। तो मैं इनके साथ जा रही थी, तो उसने बोला कि दोनों बंदे खड़े थे वो, तो उससे बोला मैंने कि भैया यहाँ पैसे नहीं लगते हैं, समाज सेवा है, फ्री एक बंदा रख रखा है खड्डा खोदने के लिए, तो आप पैसे मत देना। तो क्या माता जी हमारे से 1500 रुपये लिए इनने,
तो क्या आप, मैंने बोला कि आप वहाँ पे बोलना, तो वो डर गए। किस नाम के पैसे लिए, किस बात को लेकर? वो बच्चे के पैसे की बात का, वहाँ से फोन भी आया था इसका, इस कारू मेघवाल के ऊपर दिखाने के नाम पे। हाँ, शमशान घाट दिखाने के नाम से ये मतलब मेवी से बच्चा लेके आते हैं। मैंने बहुत बार समझाया कि देख कालू ऐसा मत कर, कालू ऐसा मत कर, मगर इसके समझ में भी नहीं आ रहा। देखिए, निश्चित रूप से ये घटना जो हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदसौर शमशान घाट पे बाल शमशान में जो बच्चे गाड़े जाते हैं, वहाँ पर बोर्ड लगा है कि निःशुल्क यहाँ बच्चों को दफनाने की जो भूमि दाग होता है वो व्यवस्था है। परंतु जो प्राइवेट हॉस्पिटल है पाटीदार नर्सिंग होम, वहाँ से वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के जो लोग जिसके बच्चे मर जाते हैं या बजा हुआ बच्चा पैदा होता है, उसको गाड़ने के 1500 रुपये उन्होंने परिजनों से वसूल किए हैं। ये घटना उन्होंने पहले भी की है। आप पर ये संज्ञान में हमारे आ जाइए, क्योंकि जब वो बच्चा गाड़ने आए तब वो परिजन रोने लगे, तो बोले बच्चा गाड़ने के 1500 रुपये रहते हैं। तो हमारे वहाँ पर जो शववाहन का चालक है सिंधी समाज का, और हमारा जो कर्मचारी है दशरथ, उन्होंने बताया कि उस कर्मचारी ने 1500 रुपये लिए, और जब मीडिया को भी मालूम पड़ा और मीडिया वहाँ पहुँची, इतने में वो लोग भाग गए। इसकी पूरी सच्चाई मैं मीडिया के माध्यम से आपसे चाहूँगा कि आप डॉक्टर पाटीदार जी के जो भी वहाँ पे इंचार्ज है या है, उनसे भी उनसे भी जानकारी ली जाए, और जो दोनों कर्मचारी हैं उनको निश्चित रूप से अस्पताल से निकालना चाहिए। मंदसौर में बच्चा गाड़ने का कोई शुल्क नहीं है, वहाँ पर सारी व्यवस्था हमारी है। नमक और जो भी सामग्री लगती है वो भी हमारी समिति के द्वारा उपलब्ध की गई है, और अगर कोई इससे संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से मैं समिति के वहाँ का सचिव हूँ, मेरी जानकारी में लाया जाए, या हमारी समिति के अनेक पदाधिकारी को या मीडिया के माध्यम से उस मामले को उजागर करना चाहिए, ताकि इस प्रकार का कोई गलत खेल नहीं खेल सके।